इसी में थोड़ा सा हम इस चीज के ऊपर आते हैं, उसके बाद विषय वस्तु पर ही में आते हैं। एक तो पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है, और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, जनरली पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं। तो नो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू जो होता है वो नहीं। पीटी में, मेंस में, तो पहले मैं फोकस करता हूं पीटी में, क्योंकि जीएस की महत्ता पीटी में है, और पीटी होगा ही नहीं तो मेंस हम कहां से तैयारी कर पाएंगे। तो पीटी में जो होता है, जीएस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, और इंग्लिश का इक्वल वेटेज है कि नहीं। जीएस में जो आएगा वह जीएस में 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश में होता है 25 क्वेश्चन। और ये क्वालिफाइंग करना है, ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। मीन्स पहले जुड़ता था, अब पीटी वाले मार्क्स को क्वालिफाइंग कर दिया है, नहीं जुड़ता है। लेकिन पीटी जब तक नहीं होगा तब तक मेंस कैसे हो। यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी जो है पढ़ाएंगे, इसका अलग 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 फैकल्टी पढ़ाएंगे। पहला है कि मैथ वाले सर मैथ को पढ़ाएंगे, रीजनिंग वाले सर रीजनिंग को पढ़ाएंगे, और इंग्लिश वाले सर इंग्लिश को। लेकिन जो जीएस है इसकी महत्ता अब बढ़ गई है, क्योंकि देखिएगा ये 25 क्वेश्चन, तो हम जानेंगे कि इसका महत्व कैसे है। 25 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अगर आप आता है तो बना लीजिएगा, अगर ना भी आता है, अगर थोड़ा बहुत अभ्यास किए हुए हैं तो भी बना लीजिएगा, रीजनिंग भी बना लीजिएगा। इंग्लिश जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आपको वर्ड मीनिंग या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद है तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। लेकिन जीएस में होता है कि जीएस का रेंज काफी ज्यादा होता है, जीएस का रेंज काफी ज्यादा होता है। तो यहां से तो बच्चे मार्क्स उठा ही लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पीटी में होना या ना होने के पीछे ये सबसे बड़ा हर्डल हो गया है। ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हर्डल हो गया, बाधा है। तो इसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, ये पोर्शन जो होता है, इसमें एक होता है साइंस होता है, साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, उसके बाद हिस्ट्री प्लस कल्चर, सब समझाएंगे। हिस्ट्री प्लस कल्चर, और इसमें पॉलिटी होता है आगे वाले सेक्शन में, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, और लास्ट जो होता है वह पोर्शन होता है करंट, करंट अफेयर्स। अब आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा पोर्शन है, इसको हम कैसे तैयारी करें। तो हमें पता होना चाहिए कि कहां से कितने पोर्शन आते हैं और किस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। साइंस को भी हम 3 वर्गों में बांटेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रूप। और ज्योग्राफी तो अलग रहेगा ही, ज्योग्राफी को भी बांट सकते हैं। ज्योग्राफी 2 वर्गों में बांटेगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट तो रहेगा ही इसके साथ साथ, यूरोपियन इन्वायरमेंट। हिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 हो गए। और पॉलिटी और गवर्नमेंट जो है एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स और बजट को एक जगह पर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स और बजट यहां तक, और करंट अफेयर्स अलग से पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि यहां से प्रश्न कितने कितने आते हैं 25 क्वेश्चन में से। तो इसमें से
बायोलॉजी का 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आता है। हालांकि 3 भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज इतना ही पूछता है, बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल जो हो गया 2 2 4 6, माने आपका यहां से 6 से 7 क्वेश्चन जो है कहां से पूछता है, साइंस से पूछता है। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं? उसमें इंडियन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 2 से 3 या 4 भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्वेश्चन इनका रहता है, वह से रहता है, हालांकि इससे रहता है एंशियंट हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, बताएंगे कहां कहां से प्रश्न आएगा। मेडाइवल से 1 से 2 क्वेश्चन रख सकता है, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको मॉडर्न से रहेगा, ज्यादातर मॉडर्न से क्वेश्चन रहते हैं। तो हिस्ट्री से आपको हम कहते हैं 3 1 4 1 5, 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है। पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 भी क्वेश्चन रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से रहता है। इकोनॉमिक्स और बजट से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। कई बार ये बजट वाला 1 2 को डाल देता है इकोनॉमिक्स से, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, यह 5 से लेकर 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहता है। अब हम जोड़ते हैं कि 25 पूरा कि नहीं, 7 और ये 3 10, 10 और 10 अच्छा 16 हो गया, 16 हो गया, 16 और 16 और 3 क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया 18 20, और 20 और 5 25, टोटल एग्जैक्ट हम ला दिए। तो ये स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी पता नहीं होगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। अब जो ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स से सर हम कौन चैप्टर पढ़ ले कि मेरा काम हो जाए, ऐसा थोड़ी कि पूरा किताब लेके ढड्डर किताब 2 3 क्वेश्चन के लिए पूरा किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो स्ट्रेटजी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे तो मेरा काम हो जा सकता। फर्स्ट फिजिक्स में हमें पढ़ लेना है, इसको मिटा दे क्या, नहीं फिर मिटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण रूप से चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ लेंगे। किसको पढ़ लेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट को पढ़ लेंगे। दूसरा चैप्टर मैकेनिक्स को पढ़ लेंगे, मैकेनिक्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ लेंगे, ये जी का मान कैसे ऊपर नीचा जो सरफेस से लेकर हर सरफेस से हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, जी का मान कैसे वेरिएशन करेगा, ग्रेविटेशन से रहेगा। उसके बाद हीट से रहेगा, और 5 में आपको मिरर से थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जानना है परिचय, मिरर से जान लेंगे, है कि नहीं। इतना चीज अगर हम कर लेंगे, 3 से 4 4 से 5 चैप्टर अगर हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर एक जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर जोड़ लेते हैं, यानी इतना में से अगर हम जनरली यूनिट को, ग्रेविटेशन को और हीट को भी कर लेते हैं तो लगभग 2 3 क्वेश्चन पकड़ा ही जाएगा। ऐसे हमको 6 7 चैप्टर करा देंगे। बायोलॉजी केमिस्ट्री में उसी तरह से, केमिस्ट्री का क्वेश्चन में क्या करना क्या है, केमिस्ट्री में क्या हो गया, कार्बन, कार्बन से रिलेटेड जितने भी मैटर जो बनते हैं उनके बारे में, यानी कि कौन कार्बोनिक सब्सटेंस है, कौन नॉन कार्बोनिक सब्सटेंस है, रिएक्शन वाले में कौन सा जो है एसिडिक है, कौन बेस है, साल्ट कैसा था, एसिडिक, बेस और साल्ट और कार्बोनिक सब्सटेंस अगर पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन जाता नहीं, तो हमारा केमिस्ट्री भी हो जाएगा। बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण वाले चैप्टर से रहेगा, डाइजेशन सिस्टम से रहेगा, सब पढ़ाएंगे, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। डाइजेशन सिस्टम से रहता है, ड्यूडेनम कहां पाया जाता है, इलियम कहां होता है, विली विली स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है, एचसीएल का सेक्रेशन कहां होता है, तो ये सारे किसी डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद में आपका न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, माने इसमें से प्रमुख रूप से जहां से प्रश्न आते हैं। तीसरा हो गया ग्लैंड, हो गया ग्लैंड से पूछ देता है,
इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसके बारे में पूछ लेता है। और पांचवा हो गया हार्मोन, इस सब के बारे में जान लेना है कि नहीं। प्लांट का वर्गीकरण, एनिमल का वर्गीकरण, इतना कर लीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, है कि नहीं। ज्यादा पढ़ना नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी में मैप बेस्ड इंडिया के पड़ोसी देश कौन है, कौन कौन से स्टेट जो है वो अरेबिक से जुटा हुआ है ना, कि कितने जो है लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक स्टेट है कि नहीं। ये सब चीजें देखिएगा। इसमें 9 जो है आपका 9 स्टेट जो है वह क्रम से याद करना पड़ेगा कि ये जो है आपका जो है ओशियन से कनेक्टेड है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में राज्य और राजधानी, कैपिटल और उसका जो उसका स्टेट है उसका कैपिटल क्या है, ये जान लेना है। उसके बाद उसका लोकेशन का है कि नहीं, ज्यादा टफ नहीं जानना है। एक अगर कोई उसमें कैस्पियन अगर सी है तो उसके अराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्री है, ये सब मैप बेस्ड कर लीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। खासकर इंडिया के कंटेस्ट में ज्यादा पूछेगा। हिस्ट्री में, हिस्ट्री एंड कल्चर में, कल्चर क्यों हम लिख दिए, कल्चर में होता है कि नृत्य संगीत कई बार पूछ लेता है। हाँ, फोल्क डांस, कौन सा फोल्क डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, देखिएगा क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब नहीं कि पूरा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक से लेकर हम वहां बिल्कुल ही गुप्ता पीरियड तक पढ़े, वो कोई जरूरी नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री में कंफर्म है 1 से 2। यहां पर दे देंगे बुद्धा और महावीर, बुद्धा और महावीर के बारे में पढ़ के जाइए, देखेगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से आएगा। बुद्ध का जन्म कहां हुआ, है कि नहीं, बुद्धा और जैन जो है रिलीजियस, उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद में मौर्यन, मौर्यन के बारे में, मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड के बारे में पूछ लेता है। तो एंशिएंट इतना भी पढ़ के जा लीजिएगा तो काम बन जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा बहुत गुप्ता, है कि नहीं। एंशिएंट खत्म। मेडाइवल में आप देखिएगा कि जितना भी रिफॉर्म हुआ है रिलीजियस, जैसे सूफीवाद हो गया, तशव्वुफवाद हो गया, राष्ट्रवादी थे, हुआ सेक्रेटिज्म थे, उसके बारे में अगर आप करते हैं तो वो चीजें आपका हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। मेडाइवल में कुछ नहीं करना है, जैसे कि जितना भी रूलर हुआ है ना, जैसे कि सल्तनत एरा में या फिर मुगलियन एरा में जितना भी हुआ है, अकबर का, इसका, तो उसका एक सीक्वेंस देख लेना है। 1-2 लड़ाई के बारे में जान लेना है कि कौन कौन से वार हुए हैं उस समय में। पानीपत की वार कब हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है, द बैटल ऑफ सरहिंद कब हुआ है कि नहीं, कौन कौन से ट्रीटी हुई है, ये जान लीजिएगा, काम चल जाएगा। अब मॉडर्न में क्या काम करना है, इसमें गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेना है, गवर्नर जितने भी हुए हैं उनका अचीवमेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जान लेना है, गांधी का कहाँ कौन से आंदोलन किए, कैसे किए, है कि नहीं। एक सीक्वेंस में 2-3 क्वेश्चन, माने एक सीक्वेंस से खाली आप याद कर लीजिएगा कौन से कंट्रीब्यूशन हुआ है, कौन कौन से नेता पार्टिसिपेट लिए हैं, आपका काम बन जाएगा। इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं पढ़ना है। जैसे कई बार देखे होंगे इकोनॉमिक सर्वे आता होगा, नाम सुने होंगे, या बजट जो है, बजट पर भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्कीम पर कौन कौन सा प्रोग्राम नया लॉन्च हुआ है, हालांकि वो करंट अफेयर्स पे भी आ जाएगा, उस चीज को देख लीजिएगा। और इकोनॉमी में जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनआई क्या होता है, थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी जान लेंगे तो काम बन जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में भी आपका जो है पूरा बटा हुआ रहेगा चीजें। बटा हुआ क्या रहेगा करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में बटा हुआ रहेगा आपका जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जानकारी उस चीज को रख सकते हैं कि कौन बिल्बर्डसन जीता है, या कौन सा कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, कौन कब जीता है। स्पोर्ट्स से हो गया। सिनेमा से, सिनेमा में क्या हो गया, ऑस्कर ऐसा जो अवार्ड है उसका बारे में पूछ लेता है, ऑस्कर के बारे में पूछ लेता है। नोबेल प्राइज के बारे में पूछ लेता है, नोबेल प्राइज कितने कितने क्षेत्र में दिया जाता है, इंडिया में जो भी प्राइज दिया जाता है वो भी देख लेना है। उसके अलावा प्राइज के बाद
प्राइज के बाद अगर पूछता है तो अपॉइंटमेंट, जैसे किसी किसी का जैसे चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, ये सब जो नया नया जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट से पूछ देता है, अपॉइंटमेंट से पूछ देता है। जो हाल ही में किसी का अगर जो है डेथ हो गया है, निधन हो गया है, तो उसके बारे में पूछ लेता है। रैंक के बारे में पूछ लेता है कि इसका किस चीज में इंडिया का रैंक कौन सा है कि नहीं। इतना चीज अगर आप कर लेते हैं तो क्या 25 देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन दिमाग में लग गया ना कि कहां कहां से क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, है कि नहीं। तो आप क्लियर कट आप कर ले सकते।